हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड वंडर। आज हम आपके साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनल, यूनिक, डिफरेंट, टेस्टी, सिंपल, इजी, क्विक विंटर रेसिपी शेयर करेंगे जो आप विंटर में भी बना सकते हो या किसी भी सीज़न में एंजॉय कर सकते हो। मोस्टली लोग इसको विंटर में एंजॉय करते हैं। आज हम आपके साथ मकई की रोटी की रेसिपी शेयर करेंगे, तो चलिए बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे स्टाइल में। मकई की रोटी बनाने के लिए एक पैन लेंगे, फ्लेम को लो पर रखेंगे। पैन में ऐड करेंगे 1 कप पानी और पानी को हल्का सा गर्म होने देंगे। लीजिए, हमारा पानी गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप मकई का आटा। जिस मेजरिंग कप से आपने पानी लिया उसके अकॉर्डिंग ही 2 कप आटा लेंगे। स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हुए आटे को पानी में ऐड करेंगे ताकि कोई लम्स न बने। 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हुए आटे को पकाएंगे। लीजिए, 3 मिनट हो गए हैं हमें मिक्स करते हुए। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही आटे को पड़ा रहने देंगे ताकि स्टीम से जो आटे को थोड़ा सा सॉफ्टनेस मिल जाए। लीजिए, तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं हमारे आटे को स्टीम में पड़े हुए। अब हम अपने आटे को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और देखें, इस टाइम पे हमारे आटे से फुली स्टीम निकल रही है। अब हम आटे से अपनी स्टीम को आउट होने देंगे ताकि हम फर्दर हाथों की मदद से आटे पे काम कर सकें। जब तक स्टीम आउट नहीं होती, आपको एक चम्मच लेंगे हम और एक स्पैचुला की मदद से हम आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे आटे से सारी स्टीम आउट हो जाए। लीजिए, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, हमारी आटे से सारी स्टीम आउट हो गई है। अब हम हाथ की मदद से आटे को अच्छे से मसलेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। लीजिए, 5 मिनट हो गए हैं हमें आटे को मसलते हुए। 5 मिनट के बाद हम आटे को कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। लीजिए, 5 मिनट हो गए हैं हमें अपने आटे को रेस्ट पे छोड़े हुए। हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और सेट भी हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम अपने आटे के छोटे छोटे बाउल लेंगे। जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उसके अकॉर्डिंग बाउल ले लें। हम नॉर्मल साइज़ की रोटियां बनाएंगे तो हम इस आटे से 5 बाउल बनाएंगे। लीजिए, हमारे आटे के 5 बाउल बन गए हैं। अब हम इनको कवर करके साइड पे रखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आटे का बाउल लिया है, उसको मकई का खुश्क आटा लगाएंगे और बेलन की मदद से रोटी को बेल लेंगे जैसे गंदम की रोटी बेलते हैं। लीजिए, हमारी रोटी तो अच्छे से बेल गई है। अब इसको एक प्लेट में रखते हैं और इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियाँ बेल लेंगे। आप इन रोटियों को पहले से बेल के रख लो और बाद में इनको पका लो, ये आपस में नहीं जुड़ती। लीजिए, हमारी सारी रोटियां बेल गई हैं। अब चलते हैं इनको पकाने की तरफ। ये हमने एक नॉर्मल तवा लिया है। तवे के हल्का सा गर्म होने पर इस पर अपनी रोटी ऐड करेंगे। एक तरफ से तकरीबन 1 मिनट के लिए पकने देंगे, साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर आप बटर या देसी घी जो भी आपको पसंद हो वो लगा के हल्का सा उलट पलट करके दोनों साइड से पकाएं। नीचे हमारी रोटी तैयार है। इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियां सेक लेंगे। अगर आपको बटर या घी नहीं लगाना तो आप ऐसे भी सेक सकते हैं। लीजिए, इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियां पकाएंगे। हमारी रोटियां तो पक चुकी हैं। अब इन पर मज़ीद बटर ऐड करेंगे। आप नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाओ, ऐसे भी खा सकते हो। तो हम इसके ऊपर मज़ीद बटर ऐड करते हैं। तो चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। अपनी रोटियां एक सर्विंग प्लेट में लेंगे, कुछ बटर ऐड करेंगे और गर्मा गर्म साग के साथ एंजॉय करेंगे। ये रोटियां बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत ही क्विकली बनती हैं और बिल्कुल गंदम के आटे की रोटी के जितनी ये बारीक है और उतनी ही आसानी से बनती है। मकई की आटे की रोटी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप सर्दियों में इस रोटी को साग के साथ एंजॉय कर सकते हो, ड्राई वेजिटेबल्स के साथ एंजॉय कर सकते हो या आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी खाओ। ये पंजाब की बहुत ट्रेडिशनल रोटी है जिसको आप सर्दियों में यहाँ के लोग बहुत एंजॉय करते हैं। एक दफ़ा रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।